ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। मायातीते व्यापि वैकुण्ठलोके पूर्णेश्वरे श्रीचतुर्व्यूह मध्ये रूपं यस्योद्भाति शङ्करशनाख्यम् तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज नित्यानंद त्रयोदशी के इस उत्सव में। और आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने आज दोपहर 12 बजे तक उपवास किया नित्यानंद प्रभु जी के प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में। इसकी अपडेट्स हम ग्रुप में डालते रहते हैं और आप सब इतने समय से जुड़े हुए तो आपको मालूम है कि अगर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, भगवान कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, नरसिंह देव, श्री राम जी या वैष्णव आचार्यों का जब आविर्भाव दिवस आता है तो उपवास रखा जाता है। समय अलग अलग होता है, कितनी अवधि उसकी अलग अलग होती है। तो आज हम श्री नित्यानंद प्रभु के बारे में संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि नित्यानंद प्रभु कौन है, और जो नित्यानंद प्रभु हैं वो पंच तत्व में कौन से हैं। तो कुछ लीलाएं और कुछ तत्व ज्ञान हम नित्यानंद प्रभु के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आपसे पुनः निवेदन है ध्यान पूर्वक श्रवण करें, जिससे कि आप हमेशा याद रख पाए कि नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान बलराम जी के विस्तार, बलराम जी का ही रूप हैं और वो हम सब के बीच में प्रकट हुए हैं इस लीला में, जो गौर लीला है उसके अंतर्गत। आप लोगों को स्क्रीन पे एक फोटो शेयर करेंगे पंच तत्व की। तो सबसे पहले पंच तत्व की एक फोटो शेयर कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? नहीं प्रभु जी। भी देख पा रहे हैं? नहीं आया है प्रभु जी, अभी आ गया प्रभु जी, आ गया ना, दर्शन हो रहे हैं। आ गया प्रभु जी। प्रभु जी दिख तो नहीं रहा है। देखिए, अच्छे से देखिए, दिख रहा है? आ गया प्रभु। दिख रहा है सबको नित्यानंद प्रभु पंच तत्व? तो जो पीले वस्त्र धारण करके हैं वो श्रीमान श्री चैतन्य महाप्रभु है, और जो नीले वस्त्र धारण किए हुए वो कौन है? नित्यानंद प्रभु। इनको गौर और निताय भी कहते हैं। तो ये नित्यानंद प्रभु हो गए, ये गौरांग महाप्रभु हो गए। इनको गौर भी कहते हैं और इनको निताय भी कहते हैं, और गौरांग महाप्रभु को निमाय भी कहते हैं और नित्यानंद प्रभु को निताय कहते हैं। तो निमाय निताय या गौर निताय या चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, और नित्यानंद प्रभु जो है स्वयं बलराम जी हैं। तो ये कृष्ण और बलराम प्रकट हुए हैं एक भक्त के रूप में। और जैसे कि हमने भागवत में भी समझा था, आप लोगों को याद होगा तो, कि किस प्रकार से जो बलराम जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर के या उनकी लीला में अलग अलग तरह से सेवा प्रस्तुत करते हैं। जैसे बलराम जी भगवान श्री विष्णु के साथ में सेवा में क्या बन जाते हैं? शेषनाग बन जाते हैं। उनका बेड स्टेड अर्थात कि उनका जो शयन करने का बेड है वो बन जाते हैं, ऊपर छतरी बन जाते हैं, उनके शरीर के आभूषण बन जाते हैं,
अस्त्र शस्त्र बलराम जी बन जाते हैं। तो ये कृष्ण लीला में या विष्णु लीला में इस प्रकार से बलराम जी करते हैं। अब यही बलराम जी एक युग पहले अर्थात कि त्रेता युग में बलराम जी किस रूप में थे? उषा भूषण लक्ष्मण। गोयल माता जी, उषा भूषण गोयल माता जी। बलराम जी किस रूप में थे त्रेता युग में? नहीं मालूम प्रभु जी। कृष्ण किस रूप में थे? कृष्ण किस रूप में थे अमृत में। त्रेता युग में? सुशील माइक बंद रखिए, थोड़ा वो आवाज डबल हो रही। यस, उषा भूषण गोयल माता, जल्दी बताइए, समय बचेगा। नहीं मालूम प्रभु जी। आपको मालूम है, उत्तर मालूम है आपको? थोड़ा दिमाग लगाइए कि कृष्ण और बलराम पहले क्या थे त्रेता युग दोनों में? भाई, दोनों भाई। त्रेता युग में क्या थे? दोनों भाई दोस्त। थे। किस रूप में थे? क्या लीला थी कृष्ण, कृष्ण भगवान तो कृष्ण के रूप में थे। त्रेता युग में? त्रेता युग में माता जी नहीं मालूम प्रभु जी। राम और लक्ष्मण माता जी। अच्छा जी, अब ठीक आप है। बोलो ये नहीं मालूम था? नहीं, राम लक्ष्मण मालूम है प्रभु जी। मालूम है ना, राम जी क्या हाँ बने? जी, कृष्ण बने। और लक्ष्मण जी हाँ क्या जी, बने? और बलराम। बस, ये तो ठीक है मालूम है। प्रभु, ठीक है। हाँ जी। बीच बीच में ये सब पूछता हूँ वगैरह, जो बाद में लिखो रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बट मुझे बाद वालों से, अभी जो क्लास में आते हैं, उनको ज्यादा महत्व देना होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा पूछता हूँ, आप लोगों को सजग करने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो मैं बस बोलता रह सकता हूँ। तो त्रेता युग में भगवान श्री राम और साथ में हैं लक्ष्मण जी। तो राम जी जो है वो अगले युग में क्या बनते हैं? कृष्ण। और लक्ष्मण जी है वो क्या बनते? हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो इस प्रकार हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि त्रेता युग में भगवान श्री राम और साथ में लक्ष्मण जी थे, और वही द्वापर युग में राम भगवान बने श्री कृष्ण, और जो लक्ष्मण जी थे वो बन गए बड़े भाई बलराम जी। और उसके बाद अगला युग आता है, और वो युग है कौन सा? कलयुग। ये कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में क्या होता है? कलयुग में वही राम, वही कृष्ण बन जाते हैं स्वयं चैतन्य महाप्रभु। इसलिए आप अगर गए हो श्री जगन्नाथपुरी या मायापुर धाम, तो वहां पर हमें एक दो स्थान पे, तीन स्थान पर जगन्नाथपुरी मंदिर में भी षड़भुज गौरांग के दर्शन होते हैं। क्या बोला मैंने? षड़भुज गौरांग। षड़भुज गौरांग से क्या मतलब हो गया? 6 भुजाओं वाले गौरांग। गौरांग कौन है? मंजू माता जी। मंजू माता जी, मुझे बोले प्रभु जी, हाँ, बलराम जी हैं। गौरांग जो है वो बलराम जी हैं। अब इन सब बातों का उत्तर जानने के बाद हरिनाम दास डिसाइड करता है कि वो ये क्लास लेना छोड़ दे। प्रभु जी तो वो चैतन्य महाप्रभु जी है। चैतन्य महाप्रभु है गौरांग तो। मैं क्या करूं बताओ? मैं अभी थोड़ी देर पहले, 1 मिनट भी नहीं हुआ है, मतलब 1 मिनट तो नहीं कहूंगा, 5 मिनट भी नहीं हुआ है, तभी मैंने अभी बताया था कि ये फोटो दिखा करके बताया था कि ये चैतन्य महाप्रभु है, ये नित्यानंद प्रभु है। इनको गौरांग महाप्रभु भी बोलते हैं, इनको नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, इनको निमाय बोलते हैं, इनको निताय बोलते हैं, इनको नित्यानंद जी गौरांग प्रभु जी। जी माता जी, गलती हो गया मुझसे। क्या गलती हो गया? नित्यानंद प्रभु जी गौरांग महाप्रभु जी है माता जी। माइक अनम्यूट करके बोलिए। जी बलराम जी हो गए। कौन? नित्यानंद जी बलराम जी हुए क्या? हाँ, ठीक है। थोड़ा जो भी क्लास में दूसरे भक्त लोग हैं, थोड़ा मेरे ऊपर भी आप देखना। आप लोग थोड़ा हो सकते ऊपर नीचे हो रहे हो कि क्या बार बार एक ही टॉपिक खींच रहे हैं। और सबको थोड़ा थोड़ा मौका देना है, सबको सीखना है, आगे बढ़ना है, यही उद्देश्य है। खाली बोलने के लिए, प्रवचन करने के लिए तो करके निकल सकते हैं, क्योंकि एक क्लास करने का मुझे गवर्नमेंट की तरफ से 30,000 रुपये मिलता है।
ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि षडभुज गौरांग जी के दर्शन शेयर किए गए हैं। आप देखेंगे, सबको दिख रहे हैं षडभुज गौरांग, ये चैतन्य महाप्रभु ही हैं। दो भुजाओं में जो सबसे ऊपर वाली दो भुजाएं हैं, लेफ्ट वाला दिखा दीजिए। मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ देखिए, थोड़ा सा अपने मोबाइल में ऊपर नीचे इधर उधर स्क्रीन पर लेफ्ट राइट कीजिए। हाँ, थोड़ा सा ओके, दिख रहा है सबको? प्रभु जी दिख रहा है। थोड़ा सा बड़ा वाला। कृष्णा प्रभु जी दिख रहा है। ओके ओके, प्लीज, दिख रहा है उनको ज्यादा? थैंक यू। तो ये देखिए, ये जो दो भुजाएं सबसे ऊपर वाली, ये जय लक्ष्मी माता जी, माइक बंद कर दीजिए। मेरा माइक ऑन है? हाँ ऑन है। नीपा गांधी माता जी, माइक बंद कर दीजिए। सॉरी प्रभु जी। नो इश्यूज। दूसरा एक फोटो शेयर कर रहा हूँ। अब दिख पा रहा है सबको बड़ा फोटो? प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। अरे बाप रे, दिख रहा है प्रभु जी। प्रभु जी दिख रहा है। बस 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 बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा। ये देखिए, ये जो बड़े जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु है ये। और इनमें सबसे ऊपर वाले हाथ देखिए, ये एक हाथ में क्या है? धनुष। दूसरे हाथ में क्या है? तीर। सुमन माता जी बोलते जाएंगे, एक हाथ में क्या है सुमन माता जी? धनुष है, एक दूसरे हाथ में तीर तीर है। है। हाथों का कलर कैसा है? ग्रीनिश कलर का है। ग्रीनिश कलर है, ठीक है, हरा सा कलर है। तो ये है स्वयं राम जी का रूप में। हाँ, और बीच में जो दोनों हाथ हैं, जो ब्लू कलर के हाथ दिख रहे हैं, उनमें हाथ में क्या है? बांसुरी है, और जो बांसुरी है कृष्ण के प्रभु। हैं, जो मंजू कृष्ण के माता हैं। जी, जिनसे पूछा उनको उत्तर देने दो प्लीज। बांसुरी है, ब्लू कलर के हैंड्स है, हाँ, और कृष्ण ब्लू है। कलर का हैंड है, ठीक है, और बांसुरी हाथ में पकड़ रखी है, और थोड़ा सा सिर टेढ़ा कर लिया है, क्योंकि इसी लीला से संबंधित है ये। बांके कहलाते हैं ना, इसलिए बांके हो गए हैं। और देखिए, फिर हम देखेंगे कि ये बलराम सॉरी, ये जो है हमारे चैतन्य महाप्रभु जो षडभुज गौरांग रूप हैं, जो रामानंद राय को और सार्वभौम भट्टाचार्य जी को दर्शन दिया था। चैतन्य महाप्रभु ने ये रूप का दर्शन किस किस को दिया? सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय को। अब नीचे वाले दो हाथों में क्या दिख रहा है सुमन माता जी? एक में तो कमंडल है, हम्म, और एक में वो छड़ी है हाथ में। इसको बोलते हैं संन्यास दंड। संन्यास दंड, दंड बोलते हैं। एक हाथ में संन्यास का दंड है, एक हाथ में कमंडलू है, कमंडल है। बीच के दोनों हाथ में जो है बांसुरी है, और सबसे ऊपर वाले हाथ में एक में धनुष और एक में बाण है। ये 6 भुजाएं दिख रही है एक ही व्यक्ति की, एक ही व्यक्तित्व की। तो वो जो व्यक्तित्व है वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु प्रभु। या गौरांग महाप्रभु। इसलिए उनको कहा जाता है षडभुज गौरांग। क्या कहते हैं? षडभुज गौरांग, गौरांग। ठीक है, 6 भुजाओं वाले गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु मतलब कौन? स्वयं कृष्ण। इसलिए बोला जाता है कि वही राम है, वही कृष्ण है, और वही कौन है? चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु या गौरांग महाप्रभु। बलराम जी नहीं, प्लीज प्लीज। जब जब वो कृष्ण है उस समय वो बलराम रूप में नहीं है यहाँ पर। ये राम जी वही है, वही कृष्ण जी है, और वही चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के हाथ में ये सन्यास का दंड है और कमंडलू है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने क्या लिया था? सन्यास। ठीक है, सबको दर्शन हो गए? जी। ओके, धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ रहे थे इसी चर्चा में। तो चर्चा इस प्रकार से है आगे कि वो जो चैतन्य महाप्रभु है, गौरांग महाप्रभु हैं, जब भी प्रकट होते हैं धरती पर, तो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक लिखा गया है, कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम
यज्ञे संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधसा। भागवत में कौन से स्कंद का, कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है, ये कोई बता सकता है? डिस्प्ले कर दीजिए। 11.5.32 11वें स्कंद का 5वें अध्याय का 32वां श्लोक है। तो उसमें क्या कहा जा रहा है? कृष्ण वर्णम। ठीक है, बलराम प्रभु जी उत्तर दीजिए। कृष्ण वर्णम, कृष्ण वर्ण कैसा होता है बलराम प्रभु जी? सांवला कलर, थोड़ा सा काला कलर। तो कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, लेकिन वही कृष्ण किस रूप में प्रकट हो रहे हैं? अकृष्ण रूप में। तो उल्टा क्या कलर हो गया बलराम प्रभु? जी प्रभु जी, उल्टा कलर क्या हो गया? अकृष्ण कलर कैसा हो गया? वो गोल्ड कलर हो गया। गोल्ड या गौर, सफेद कलर हो गया। ठीक है, तुम देख सकते हैं कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, त्विष अकृष्णम, जिन्होंने कैसा कलर ले रखा है? अकृष्ण। सांगो पांगास्त्र पार्षदम, ये बात समझने के लिए हमने ये श्लोक खुलवाया है कि वो अपने सांगो पांगास्त्र, वो अपने साथ में अलग अलग जो उनके पार्षद हैं उनके साथ में प्रकट होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तो प्रकट हो गए। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान बलराम जी। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण है। भगवान ये बात का ध्यान रखिएगा। और ये देखिए, मैं निवेदन कर रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु या गौरांग महाप्रभु या निमाय या एक और नाम महाप्रभु, ये सब चैतन्य महाप्रभु का ही नाम है। तो वो जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते तो अपने पार्षदों के साथ में प्रकट होते हैं। तो पार्षद कौन कौन आ गए थे उनके साथ में? नित्यानंद प्रभु, स्वयं बलराम जी। भगवान कृष्ण आए तो साथ में बलराम जी आए। अद्वैत प्रभु वो कौन है? महाविष्णु या सदाशिव। और गदाधर पंडित वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। और श्रीवास ठाकुर, श्रीवास पंडित वो कौन है? नारद मुनि। तो ये हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेरी थी कि सदाशिव एंड महाविष्णु इज द सेम? नो, ओके, नहीं तो अभी उनका कंबाइंड अवतार है अद्वैत जी। अद्वैत, ओके, थैंक यू। उनका कंबाइंड अवतार है अद्वैत प्रभु जी, अद्वैत आचार्य। अभी भी उनका आविर्भाव दिवस गया है। अद्वैत आचार्य ने ही समाज की स्थिति को देख करके हुंकार लगाई थी। हुंकार लगाना, आवाज लगाना। किस प्रकार हुंकार लगाई? गंगा नदी के किनारे पे बैठकर शालिग्राम जी को तुलसी दल अर्पण किए और उनको गंगा जल से स्नान करवाया और निवेदन किया कि हे भगवान प्रकट होइए। तब जो है अद्वैत आचार्य जी के निवेदन को सुन करके स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं या भगवान आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, साथ में उनके पार्षद भी आते हैं। तो यहाँ बलराम जी प्रकट हो गए भगवान कृष्ण के साथ में। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है और नित्यानंद प्रभु जो है वो बलराम जी हैं। तो आज हम नित्यानंद प्रभु का विस्तार बलराम जी के विस्तार, नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस मना रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा आप में भावना जी से, वो पंच तत्व की जो फोटो है ना जिसमें नाम लिखे हुए ये है, ये है, आज ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा और यहाँ पर फिर से दिखा दीजिएगा, यहाँ पर भी डिस्प्ले हो सके तो। जितने भी क्लास में माता जी प्रभु जी सब लोग आते हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव करें। आप खुद से भी अध्ययन करें, श्रवण करें, दोबारा याद करने की कोशिश करें। कुछ ऐसी चीजें हैं जो नियमित रूप से आती रहती है, उसको आप याद करने का अभ्यास करें। तो हम चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण हैं, नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम जी हैं, उनके बारे में समझ रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु जिनको निताय भी कहा जाता है, वो एक चक्र धाम में प्रकट हुए थे। एक चक्र धाम
बंगाल का ही एक स्थान है, बंगाल का ही एक भाग है। उनके पिता का नाम हड़ाई पंडित था और माता का नाम क्या था, बोलो? पद्मावती देवी। यस, पद्मावती देवी। पिता का नाम हड़ाई पंडित, माता का नाम पद्मावती देवी। वो लगभग 1474 एडी में, ईस्वी में प्रकट हुए थे। 1474 नित्यानंद प्रभु। कहां पर? जगह का नाम एक चक्र धाम। और शुक्ल पक्ष के माघ महीने के शुक्ल पक्ष की कौन सी तिथि को? त्रयोदशी को। त्रयोदशी। त्रयोदशी। यस, इसलिए क्या कहते हैं? नित्यानंद त्रयोदशी। माघ महीने की मंजू माता जी क्या चाहते हैं आप? नहीं प्रभु जी, मैं वो लिख रही थी क्या? माइक देखो ना, ऑन होता है तो कोई भी आवाज आएगी इधर उधर की, इसलिए ध्यान रखो प्लीज। मैं सब जो कुछ भी कर रहा हूं, जो मैं अपने लिए कर रहा हूं, साथ ही साथ आप लोगों को मदद करने के लिए कर रहा हूं। ध्यान रखें। तो नित्यानंद प्रभु। अच्छा, नित्यानंद का हम अर्थ समझते हैं, नित्य और आनंद। जो सदा सर्वदा आनंद में रहते हैं उनको क्या कहते हैं, बोलो? नित्यानंद। ठीक है, अब इस शब्द के दो अर्थ समझिए। नित्यानंद, जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण को, जो कि गौरांग महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, उनको क्या देते हैं? आनंद देते हैं। जो हमेशा चैतन्य महाप्रभु को, गौरांग महाप्रभु को जो हमेशा आनंद प्रदान करते हैं, उनको क्या कहते हैं? नित्य आनंद। अगर कोई भगवान को आनंद, नित्य आनंद प्रदान करेगा तो वो भी किस में रहेगा? आनंद में। नित्य आनंद में रहेगा। आनंद में। तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा आनंद में है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु उनको आनंद प्रदान कर रहे हैं, उनको सेवा अर्पण कर रहे हैं। तो इस कारण से, क्योंकि स्वयं महाप्रभु, स्वयं भगवान कृष्ण जो है, चैतन्य महाप्रभु जो गौरांग महाप्रभु जो है, वो प्रसन्न है, तो कौन प्रसन्न है? नित्यानंद प्रभु भी प्रसन्न है। इसलिए नित्य आनंद। तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रकट हुए। एक चक्र नाम का ये स्थान था। एक चक्र क्यों बोला जाता है, इसकी भी लीला है। एक चक्र, एक मतलब एक, चक्र मतलब चक्र। ठीक है। ये बहुत ही सुंदर स्थान है, श्री नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य स्थल। ये जो दर्शन कर रहे हैं आप, और आज भी इस स्थान को बहुत सुंदर तरीके से रखा गया है और इसको गर्भवास कहा जाता है। गर्भवास ये स्थान को, और बहुत सुंदर मंदिर बना दिया गया है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर मंदिर बनाए हैं, इसको गर्भवास कहते हैं। ये एक चक्र धाम में स्थित है। ठीक है। तो नित्यानंद प्रभु जो हैं वो एक चक्र धाम में प्रकट हुए। एक चक्र धाम क्या लीला है वो हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। प्रभु जी, ये कथा हो रही है या लोग? कोई बात नहीं। तो एक चक्र, एक मतलब एक चक्र मतलब चक्र। तो जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में थे और जब भीष्म देव ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं 500 पांडवों को मृत्युदंड दूंगा, और भीष्म देव बहुत शक्ति के साथ में जब पांडवों पर आक्रमण कर रहे थे, खास करके किसके ऊपर आक्रमण कर रहे थे? अर्जुन के ऊपर। क्योंकि अर्जुन का जो रथ है वो उनकी पत्नी सुभद्रा चला रही थी।
नहीं प्रभु जी, श्री कृष्ण कृष्ण चला रहे थे, भगवान कृष्ण चला रहे थे। धन्यवाद, हरे कृष्ण, धन्यवाद। अभी भी कुछ लोग बोल दिए हाँ, वेरी नहीं माता, मेरे पिता, मेरे प्रभु, माफ करो। कृष्ण सारथी बने थे प्रभु। भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन के सारथी रथ को बने चला रहे थे, सारथी बने हुए थे। और भीष्म पितामह जब इतना तेज आक्रमण कर रहे थे अर्जुन के ऊपर, तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन जो है वो बहुत लहूलुहान हो रहे हैं, कुछ बाण उनकी तरफ भी आ रहे हैं। तो भगवान को बहुत क्रोध हुआ, कैसे कोई मेरे भक्त के ऊपर जो इस प्रकार से बाण चला सकते हैं, हाँ, मेरे भक्त अर्जुन के ऊपर। तो भगवान जो है, कृष्ण जो है, वो अपने रथ से नीचे उतर जाते हैं और रथ का पहिया निकाल देते हैं और रथ का पहिया लेकर के वो और भीष्म की तरफ आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और भीष्म जो है वो दोनों हाथ भुजाएं खोल करके बोलते हैं, अस्त्र शस्त्र छोड़ करके बोलते हैं, हे वासुदेव, हे कृष्ण, मुझे इसी क्षण का इंतजार था, आपका स्वागत है। भीष्म जो इतना तेजी से आक्रमण कर रहे थे, अचानक उनका समर्पण देख करके भगवान श्री कृष्ण ने अपना मन बदल लिया। अर्जुन ने उनके चरणों में पड़ करके, गिर करके बोला, भगवान आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, आप किसी को नहीं मारेंगे, कृपया करके अपनी प्रतिज्ञा याद करें। तो भगवान ने उस चक्र को, जो रथ का पहिया था, उनको ऐसे ही फेंक दिया दूसरी दिशा में, और वो जो है फेंकता हुआ फेंकता हुआ फेंकता हुआ ये जो कुरुक्षेत्र से पश्चिम बंगाल में आकर के पहुंच गया। और पश्चिम बंगाल में कहां पर, एक चक्र धाम जो ये कहा जाता है, यहां पर आकर के गिर गया। जिस स्थान पर ये पहिया, एक पहिया आकर के गिरा, इसको क्या कहा जाने लगा, बोलो? एक चक्र। और वहां पर स्वयं बलराम जी प्रकट हुए थे, और वो ही बलराम जी स्वयं भगवान नित्यानंद प्रभु के रूप में एक चक्र धाम में जब प्रकट हुए, तो वो एक चक्र बहुत ही विशेष धाम बन गया। और जिस प्रकार से भक्त लोग मायापुर धाम का यात्रा करते हैं, मायापुर धाम का भ्रमण करते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, उसी तरह से एक और धाम क्या हो गया, एक चक्र धाम। तो एक चक्र धाम में नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए, और मायापुर धाम में श्री गौरंग महाप्रभु प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु कब प्रकट हुए थे, कौन बताएगा? और नित्यानंद प्रभु कब प्रकट हुए, कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु। नित्यानंद प्रभु माघ मास के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को जन्म लिए। हरे कृष्णा प्रभु। ईस्वी बतानी पड़ेगी, दूसरा का तो नहीं पता। ईस्वी माता जी, ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा ना, कौन पहले आया कौन बाद में आया? ये तो बाद में आए, नित्यानंद प्रभु बाद में आए। सुशीला माता जी, आप प्लीज माइक बंद कर दीजिए, वो थोड़ा ना 1474 में। तो जो चैतन्य महाप्रभु है, वो ऐसा कहा जाता है 18 फरवरी 1486 में प्रकट हुए। 18 फरवरी 1486 में प्रकट हुए। 18 फरवरी 1486 में प्रकट हुए। कौन? प्रभु जी इंग्लिश नंबर चैतन्य महाप्रभु। 18 फरवरी 1486। 18 फरवरी 1486। 18 फरवरी 1486। महाप्रभु का जन्म बहुत ही चमत्कारिक था। सुमन माता जी, तो चैतन्य महाप्रभु का कब हुआ, बोलो? 18 फरवरी 1486 में। अब अभी भी हमने नित्यानंद प्रभु का बताया था, कब बताया था? हरे कृष्णा प्रभु जी। 1474। 1474। सुशीला माता को माइक बंद रखना पड़ेगा, आप उत्तर मत दीजिए, क्योंकि डिस्टरबेंस आ रही है आवाज में किसी कारणवश।
1474 में कौन प्रकट हुए? माघ महीने में कौन प्रकट हुए? राम जी, नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद जी। हाँ। अब आप बताइए कि चैतन्य महाप्रभु बड़े हुए कि नित्यानंद प्रभु बड़े हुए? प्रकट पहले कौन हुए? निताई। नित्यानंद प्रभु। 1486 में प्रकट हुए थे राम प्रभु। महाप्रभु चैतन्य जी। महाप्रभु। महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। और नित्यानंद प्रभु कब प्रकट हुए? 14074 1474 में। हाँ, 1474 में। तो पहले नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए थे, बाद में गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु जो है वो मायापुर धाम में प्रकट हुए थे, और नित्यानंद प्रभु कहाँ प्रकट हुए? एक चक्र धाम में। चैतन्य महाप्रभु 48 इयर्स तक रहे लीला की। चैतन्य महाप्रभु ने कितने समय तक लीला की? 48 इयर्स। और नित्यानंद प्रभु ने कितने वर्ष तक लीला की? लगभग 66 वर्ष तक, 66-67 वर्ष तक। ठीक है। हरे कृष्णा। आप थोड़ा सब लोग ध्यान से श्रवण करें, कम समय में फिर हम अधिक बात बोल पाएंगे, और अटेंटिव रहे। जब तक बोला न जाए अननेसेसरीली आप ना माइक अनम्यूट करें। अभी भी एक भक्त ने क्या बोला है, देखिए। प्रभु जी ये कथा हो रही है या लोग मजाक कर रहे हैं? सभी को माइक बंद कर रखने का स्ट्रिक्ट संदेश देने का कृपा करें। तो नित्यानंद प्रभु एक चक्रधाम में प्रकट हुए। पिताश्री का नाम क्या हुआ? हड़ाई पंडित। माता का नाम पद्मावती। माघ महीने के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के दिन प्रकट हुए। उसके बाद में जो है चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, और नित्यानंद प्रभु लगभग 66 वर्ष तक लीला किए थे। चैतन्य महाप्रभु लगभग 48 वर्ष तक लीला किए थे। नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम जी हैं, उनको गुरु तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि बलराम जी क्या है? गुरु तत्व है। और यही नित्यानंद प्रभु की शरण जाने से हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है। अल्टीमेटली हमें किनकी भक्ति चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति चाहिए, भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रेमा भक्ति चाहिए। उसमें हमें वापस संलग्न होना है, श्रीमती राधा कृष्ण की प्रेमा भक्ति में। तो श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें किसकी कृपा आवश्यक है? उनसे भी कृपालु, उनसे भी दयालु, जिन्होंने अपनी भक्ति को, अपने प्रेम को सबको ऐसे ही बांट दिया था। वो कौन है? नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। तो राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए इसलिए मंत्र बोला जाता है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्ण प्रेम प्रदायते बोला है, कृष्ण का प्रेम सबको प्रदान करने वाले कौन? चैतन्य महाप्रभु। तो राधा कृष्ण की भक्ति, प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा अत्यंत आवश्यक है। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें किसकी कृपा बहुत आवश्यक है? नित्यानंद प्रभु की। नित्यानंद प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा चाहते थे कि हर कोई व्यक्ति जो उनको अप्रोच करता है वो पहले नित्यानंद प्रभु को अप्रोच करे, पहले नित्यानंद प्रभु के पास जाए, और फिर वो जो है नित्यानंद प्रभु अगर कहेंगे तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। तो इसलिए एक कथा आती है, आप लोग जानते हैं, बहुत फेमस कथा है, जगाई और मधाई की। इनका बचपन का नाम था जगदानंद और माधवानंद। तो ये जगाई मधाई एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, लेकिन बहुत अधिक धन संपत्ति होने के कारण वो जो है बहुत गर्व में रहने लगे, बहुत घमंड में रहने लगे। और जब अधिक धन संपत्ति आ गई तो वैदिक नियम तोड़ दिए। नियम था कि नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, अवैध संबंध नहीं रखना है, गलत भोजन नहीं करना है। लेकिन धन के नशे में, धन का जब नशा हुआ, धन जब उनके सिर पर चढ़ गया, तो वो जो है धीरे धीरे सारे नियम तोड़ने लग गए।
लोगों को परेशान करने लग गए। जगाई और मदाई नशा करके रोड पर आ जाते थे, लोगों को परेशान करते थे। उसी समय वहां से कौन निकल रहे थे? नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। मिथिलेश माता जी, कौन निकले रहे थे? नित्यानंद प्रभु जी और हरदास ठाकुर जी। यार, नित्यानंद प्रभु जी और हरिदास ठाकुर जी वहां से निकल रहे थे। तो उस समय पर जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर वहां से निकल रहे थे, ये जो जगाई और मदाई जो भाई थे वो अधिक मात्रा में नशा किए हुए थे और लोगों को परेशान कर रहे थे, लूटने की कोशिश कर रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा, हे हरिदास ठाकुर, हे हरिदास, क्यों ना इस जगाई और मदाई को चैतन्य महाप्रभु की कृपा दी जाए। अगर इस जगाई मदाई ने चैतन्य महाप्रभु की कृपा, अगर इन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र जप करना शुरू कर दिया तो महाप्रभु का नाम जो है पूरे विश्व में हो जाएगा, महाप्रभु की ख्याति पूरे विश्व में हो जाएगी, महाप्रभु हमारे से बहुत प्रसन्न होंगे। महाप्रभु कौन? चैतन्य महाप्रभु। तो बहुत प्रसन्न होंगे। नित्यानंद प्रभु जब ऐसा सोचे और ऐसा हरिदास ठाकुर को कहा तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, नहीं प्रभु नहीं, ये तो मलेच्छ लोग हो गए हैं, ये ब्राह्मण कुल में होने के बाद भी सारे गलत आचरण कर रहे हैं, नियम नहीं पालन कर रहे हैं, हमें इनको प्रचार नहीं करना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, अच्छा इतने गए बीते हैं, ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद ये सारे गलत कार्य कर रहे हैं, ये तो पक्का ही पक्का हमारे कृपा का, चैतन्य महाप्रभु की कृपा के ये हकदार है, इनके ऊपर तो कृपा होनी ही चाहिए। हरिदास जी उनको रोकते हैं, हरिदास ठाकुर, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते और जाते हैं जगाई के पास में, मदाई के पास में, बोलते हैं, हे जगाई, हे मदाई, बोलो हरे कृष्णा। तो जगाई मदाई जो है वो जैसे ही बोलते हैं, देखते हैं ये कौन है? नित्यानंद प्रभु, ये कौन व्यक्ति जो मुझे बोल रहा है भगवान का नाम लो। तो ये जो नित्यानंद प्रभु फिर से कहते हैं, हे जगाई, हे मदाई, बोलो हरि बोल, बोलो हरे कृष्णा। तो जगाई मदाई आपस में हंसने लग गए मुझे बोल रहे हैं, ये मुझे बोलेगा भगवान का नाम लेने के बारे में। तो ये जो नित्यानंद प्रभु थे उनको क्या करते हैं, हरिदास ठाकुर जी रोकते हैं, अरे नहीं नहीं नित्यानंद प्रभु, अब आप उनको मत छेड़ो, उनको आप भगवान का नाम देने की कोशिश मत करो, ये भी नशा किए हुए हैं, होश में नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, नहीं नहीं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा तो सब तक पहुंचनी चाहिए, उनको भी भगवान का नाम मिलना चाहिए। फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन जगाई मदाई उनका खूब मजाक उड़ाते हैं और उनको बुरा भला कहते हैं, तू मुझे सिखाएगा हरे कृष्णा, तू मुझे बताएगा भगवान का नाम लेना, मैं ब्राह्मण हूं, तू क्या जानता है। इस तरह से वो अपमान करने लगे जगाई मदाई। तो हरिदास ठाकुर जी ने फिर से उनको रोका, लेकिन नित्यानंद प्रभु फिर उनके ऊपर कृपा करना चाह रहे हैं। तो आखिरकार जब नित्यानंद प्रभु तीसरी बार उनको भगवान का नाम लेने के लिए बोले, हे जगाई बोलो हरे कृष्णा, हे मदाई बोलो हरे कृष्णा, तो उन्होंने बोला नहीं। और वहां एक मटका पड़ा हुआ था, फूटा हुआ मटका, उसका जो मटके के जो वो पत्थर होता है, मटका का जो क्या बोलेंगे उसको, ठीकरी हिंदी भाषा में। तो मटका का जो भाग था, टूटा हुआ भाग, वो ले करके वो जगाई जाता है सीधा, तू मुझे बोलेगा भगवान का नाम लेने के लिए, और सीधा जाकर नित्यानंद प्रभु के सिर पे मार देता है और नित्यानंद प्रभु के सिर से खून आने लग जाता है। हरिदास ठाकुर बड़ा चिंतित होते हैं, ये क्या हो गया, ये तो भगवान का नाम देने के लिए आए थे, नाम देने के लिए आए थे, और उस समय में इन्होंने इनके ऊपर ही आक्रमण कर दिया, नित्यानंद प्रभु के ऊपर आक्रमण किया। तो ये जो हरिदास ठाकुर है वो तुरंत भाग करके जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। आप में से जितने भी भक्त लोग इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा एक और, चैतन्य महाप्रभु अलग हैं, और जो साधारणतया बोला जाता है महाप्रभु जी की बैठक, वो है वल्लभाधीश वल्लभाचार्य जी। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भगवान वल्लभाचार्य जी आचार्य हैं, और उनकी भी बहुत सारी बैठकें हैं, उनको भी महाप्रभु भी कहा जाता है। ठीक है, तो जगाई मदाई इस प्रकार से बहुत हंसने लग गए कि देखो हमने इसको मार दिया, हमें भगवान का नाम लेने के लिए बोल रहा था। वो जो सूचना है वो लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच जाते हैं हरिदास, और चैतन्य महाप्रभु को बहुत अधिक क्रोध आता है
और तुरंत अपना वो सुदर्शन चक्र का आह्वान करते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण है। सुदर्शन चक्र का आह्वान करते, सुदर्शन चक्र आता है और वो जो जो जगाई और मदाई थे वो डर गए पूरी तरह, थर 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 कांपने लगे। ये क्या हो गया, हमारे से गलती हो गया, अपराध हो गया, माफ करो प्रभु, माफ करो। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोध में थे। क्यों क्रोध आया था चैतन्य महाप्रभु को? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो नाम हो रहा था, मेरा नाम होने वाला, उसको रोक दिया था। वो लोग नाम नहीं होने दे रहे थे। क्यों क्रोध आया? क्योंकि उनके भक्त के ऊपर उनके भक्त के ऊपर क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु के ऊपर आक्रमण किए थे, नित्यानंद प्रभु को वो लहूलुहान किए थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को बहुत क्रोध आया। और वो जो है उनके ऊपर जो सुदर्शन चक्र उनसे वार करने ही वाले थे, लेकिन क्या करते हैं फिर? नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के चरणों में पड़ जाते हैं। फोटो दिखाइए, ये वाला दर्शन कराइए। वो उनके चरणों में पड़ जाते हैं कि हे महाप्रभु माफ करो, आपका ये अवतार जो है किसी के ऊपर हथियार उठाने के लिए नहीं हुआ है, कृपया करके आप ये हथियार न उठाएं। इस सुदर्शन चक्र को वापस जो है शांत होने के लिए बोल रहे, इनको जो है शांत स्थिति में आने के लिए बोल दीजिए। यस, जगाई मदाई का दर्शन था, शेयर कर रहे थे आप। ठीक है, आप लोगों ने दर्शन किया, जगाई मदाई वाला देख लिया? हरे कृष्णा। रेखा मल्होत्रा माता जी देख लिया? ठीक है। तो जगाई मदाई जो है तो नित्यानंद प्रभु उनके चरणों में गिरते हैं। और सुंदर सा एक फोटो है, महाप्रभु को बहुत क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है। पता नहीं यार, ट्रांसफर करने में वो वाली एक फोटो चली जाती है, बाकी सब आ रही है। बस एक नित्यानंद प्रभु जी जो पैरों में बैठते हैं वो वाली नहीं आ पा रही, ट्रांसफर नहीं हो पा रही। okay. मैं एक और है उस तरह की वो डिस्प्ले कर रहा हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं? एक अकेली फोटो देख पा रहे हैं? मैंने एक अकेली फोटो शेयर करने की कोशिश। हाँ तो साइड में दिख रही है एक अकेली। नहीं, एक अकेली फोटो थी। हाँ यस, ये जो साइड में दिख रही है, दिख रही है सबको? पूनम माता जी? हाँ प्रभु जी दिख रही है। जी प्रभु जी दिख रही है। ये देखिए, दिख रही है अब? यस नो? यस प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी। ये देखिए, ये जगाई मदाई है और चैतन्य महाप्रभु के हाथ में देखिए क्या है? चक्र है। और उनको बहुत क्रोध आता है, बहुत क्रोध आ जाता है कि कैसे इन्होंने नित्यानंद प्रभु खून दिख रहा है ये? प्रभु जी जय प्रभु। माथे पे दिख रहा, माथे पे, बदन पे, बदन। तो इस प्रकार से जब नित्यानंद प्रभु को बहुत क्रोध आता है, सॉरी चैतन्य महाप्रभु को बहुत क्रोध आता है, नित्यानंद प्रभु भी चरणों में गिर जाते हैं और उनसे वो क्षमा मांगते हैं कि भगवान इनको माफ करो, आपका ये अवतार कृपा अवतार है, करुणा अवतार है, आप इन पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए प्रकट हुए हैं, आप इनको माफ करो। तब नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? जगाई मदाई को बोलते हैं कि हे जगाई, हे मदाई, देखो महाप्रभु तुझे माफ करने को तैयार है, तुम भगवान का नाम लेने को तैयार हो कि नहीं? बोले हाँ, हम हमेशा भगवान का नाम लेंगे, हमेशा हमेशा सारी बुरी आदतें छोड़ देंगे
और हमेशा भगवान का नाम लेंगे। तो इस प्रकार से जब जगाई मदाई ने समर्पण किया तो चैतन्य महाप्रभु अपने क्रोध को शांत किए और जगाई मदाई को बोला कि तुम हरि नाम हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरि नाम का जाप करना। तो जगाई मदाई ने भी जाप किया। अब इसमें दोनों में ज्यादा कृपालु दयालु कौन हुआ बोलो? चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु में? नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा की आवश्यकता है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा की बहुत आवश्यकता है। इसलिए नित्यानंद प्रभु कृपा किए और फिर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई, जगाई मदाई बच गए और उनको भगवान का नाम मिल गया, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने को मिल गया। तो इस प्रकार जो है वो एक लीला के माध्यम से हमने समझा कि नित्यानंद प्रभु कितना दयालु है, कितना कृपालु है। तो यही बलराम जी ही कौन है? नित्यानंद प्रभु हैं। और हमेशा जैसा कि बलराम जी जो है नीले कलर के वस्त्रों में रहते हैं, उसी तरह से ये नित्यानंद प्रभु भी कौन से वस्त्रों में रहते हैं? नीले कलर के, नीले रंग के वस्त्रों में रहते हैं। और क्या उनका मुख्य उद्देश्य है? नित्यानंद प्रभु के रूप में क्यों प्रकट हुए? मुख्य उद्देश्य है भगवान के नाम का प्रचार, संकीर्तन का प्रचार। जगाई मदाई की कथा के माध्यम से भी क्या सिखाया नित्यानंद प्रभु ने? कि हमें क्या करना है? भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो महामंत्र जप करने से पहले मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो ये पंच तत्व मंत्र जो बोलते हैं उनमें ये पांचों लोगों का नाम है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधर प्रभु और श्रीवास प्रभु और सारे के सारे भक्त लोग। तो नित्यानंद प्रभु भी हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहते हैं। हम पंच तत्व की प्रार्थना तो जानते ही हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। और भी बहुत ही सुंदर बातें हैं। एक छोटा सा भजन है, उसकी एक लाइन को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे क्या शेयर किया हुआ है, क्या था हमने देखा नहीं। पंच तत्व, ओके। बहुत एक सुंदर सा भजन है। हाँ, ये देख लीजिए, दर्शन कीजिए, ये वाला, ये हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा जो यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कौन है? नीचे क्या लिखा हुआ है? कृष्णा हिमसेल्फ। नित्यानंद प्रभु किधर है? चैतन्य महाप्रभु के हमारी तरफ से देखेंगे तो बाईं तरफ, वो कौन है? बलराम जी, स्वयं बलराम जी। और अद्वैत आचार्य कौन है? स्वयं महाविष्णु और महाविष्णु और सदाशिव लिखा हुआ है, देखो फोटो के ऊपर। और ये ग्रुप में भी कई बार फोटो भेजी हुई है, आज फिर से भेजेंगे। और क्या लिखा हुआ है? इधर की तरफ चैतन्य महाप्रभु के दाईं तरफ, हमारी ओर से दाईं तरफ होगा तो गदाधर पंडित। और गदाधर पंडित किसके विस्तार है? श्रीमती राधा रानी और ललिता सखी भी लिखा हुआ है। और कौन? श्रीवास ठाकुर, जो नारद मुनि के अवतार है, विस्तार है, श्रीवास ठाकुर। तो इस प्रकार से ये पंच तत्व हुए। और इसलिए महामंत्र जप करने से पहले वे पंच तत्व मंत्र का जाप करते हैं। धन्यवाद। नित्यानंद प्रभु की दो पत्नियां थी, एक का नाम था जानवा माँ और एक का नाम था वसुधा माँ। नित्यानंद प्रभु की दो पत्नियां हुई, एक का नाम जानवा माँ था या जानवा देवी और एक वसुधा देवी। ठीक है।
और भी बहुत ही सुंदर सुंदर लीला है नित्यानंद प्रभु की। समय सीमा के अनुसार हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो छोटा सा भजन की 2 लाइनें हम समझाएंगे और उसके बाद में हम नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र बोलेंगे, आप सब लोग धारण करेंगे। भजन की लाइन इस प्रकार है। सबसे पहले, नीताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतल, नीताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। ये अगर हिंदी में डिस्प्ले हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। निताय पद, निताय पद मतलब क्या हो गया? नित्यानंद प्रभु के चरण। निताय पद कमल किसके बराबर है? ये कमल से तुलना की गई है, लोटस फीट। डिजायर ट्री वाला कर दे, डिजायर ट्री वाला दिख रहा है, डिजायर ट्री वाला कर दीजिए। गूगल ट्रांसलेट होगा। निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतल। एक चंद्रमा कितनी शांति देता है? बहुत शीतलता देता है, बहुत शांति देता है। कोटि चंद्र सुशीतल, कोटि मतलब करोड़ों, अगर करोड़ों चंद्रमा एक साथ आ जाए तो कितनी शीतलता प्रदान करेंगे, कितनी शीतलता प्रदान करेंगे करोड़ों चंद्रमा अगर एक साथ आ जाए तो। इसलिए नित्यानंद प्रभु के चरणों की तुलना की गई है करोड़ों जो है चंद्रमाओं की ज्योति और उनकी शीतलता से उनकी तुलना की गई है। निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतल, जय छाए जगत जुराए। हिंदी अनुवाद पढ़ा दीजिए बस सबको। अहंकारे मत होया, लिखा हुआ देखिए। कौन पढ़ेंगे आप में से? एक जना डिवोटीज पढ़िए जोर से। हमारे में एस.सी. अग्रवाल जी हैं, सूरज चंद्र अग्रवाल जी। हाँ, पढ़ यस, सूरज चंद्र अग्रवाल जी पढ़िए। पढ़ भगवान नित्यानंद के चरण कमल ही यह आश्रय है, जहाँ एक ही नहीं करोड़ों चंद्रमाओं की सुखदायक चांदनी मिलती है। यदि संसार की वास्तविक शांति चाहिए तो उसे भगवान नित्यानंद की शरण लेनी चाहिए। क्या हुआ ये? जब तक कोई भगवान नित्यानंद के चरण कमल की छाया में शरण नहीं लेता, तब तक उसके लिए राधा कृष्ण के पास पहुंचना बहुत कठिन होगा। यदि कोई वास्तव में राधा कृष्ण की नृत्य टोली में प्रवेश करना चाहता है तो उसे भगवान नित्यानंद के चरण कमलों को दृढ़ता से पकड़ना होगा। धरो निताय चरण पाद, नित्यानंद प्रभु के चरणों को क्या करना है? पूरा टाइटली पकड़ के रखना। अगर हमें राधा कृष्ण की टोली में शामिल होना है, उनकी नित्य लीला में प्रवेश करना है, तो जिसने नित्यानंद प्रभु के साथ अपना संबंध स्थापित नहीं किया, उसने अपना मूल्यवान मानव जीवन क्या कर दिया है? बर्बाद कर लिया है। ऐसा मनुष्य वास्तव में एक अनियंत्रित पशु है, क्योंकि उसने कभी नित्यानंद का पवित्र नाम नहीं लिया। वह तथाकथित भौतिक सुख में विलग हो गया है। उसकी बेकार की शिक्षा और पारिवारिक परंपरा उसकी क्या मदद कर सकती है? जिसने नित्यानंद प्रभु की शरण नहीं ली है, उनको क्या मदद हो सकती है? कुछ भी धन संपत्ति वैभव या कुछ काम नहीं आने वाला। झूठी प्रतिष्ठा और शरीर के साथ पहचान के पीछे पागल होकर व्यक्ति सोच रहा है, यदि नित्यानंद व्यक्ति सोच रहा है नित्यानंद क्या है? किसके अंतर्गत ऐसा सोच रहा है? झूठी प्रतिष्ठा और शरीर की पहचान के पीछे पागल होकर के कि नित्यानंद क्या है, मेरे लिए क्या कर सकते हैं, परवाह नहीं। इसका परिणाम यह होता है कि वह किसी असत्य को सत्य मान लेता है। यदि तुम वास्तव में राधा कृष्ण की संगति में जाना चाहते हो तो तुम पहले भगवान नित्यानंद की कृपा प्राप्त करनी हो। तुम्हें
तो तुम्हें पहले भगवान नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करनी होगी, जब वे तुम पर दया करेंगे। जब वे तुम पर दया करेंगे तब तुम राधा कृष्ण के पास पहुंच सकोगे। इसलिए तुम भगवान नित्यानंद के चरण कमलों को दृढ़ता से पकड़ना चाहिए। नित्यानंद के चरण कमल ब्रह्म नहीं है, जो तथा कथित पारलौकिक प्रेममयी सेवा में रत हैं, वह भी पारलौकिक हैं। तो नित्यानंद प्रभु के चरण कैसे हैं? ब्रह्म नहीं है, ये क्या है? सत्य है, तथ्य है, सत्य हैं। निताय चरण सत्य, ताहर सेवक नित्य। नित्यानंद प्रभु जी क्या है? जो नित्यानंद की पारलौकिक प्रेममय सेवा में रत हैं, वह भी पारलौकिक हैं। भगवान नित्यानंद के चरण कमलों को पकड़ने का सदैव प्रयास करो। यह नरोत्तम बहुत दुखी है, इसलिए मैं भगवान नित्यानंद से प्रार्थना करता हूं कि वे मुझे सुखी कर सके। मेरे प्रिय प्रभु, कृपया मुझे अपने चरण कमलों के समीप रखें। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है कि हे नित्यानंद प्रभु, कृपया हमेशा मुझे अपने चरणों के समीप रखें। नित्यानंद प्रभु के चरणों की शरण ग्रहण करने से ही हमें चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त होगी, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी तो हमें श्रीमती राधा रानी और कृष्ण राधा कृष्ण या हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति अपना अधिक से अधिक समय देने में मदद होगी, कृपा होगी, जिससे कि आप अधिक से अधिक समय दे पाए भगवान की सेवा में, नाम जप में, कीर्तन में। ठीक है, अब हम नित्यानंद प्रभु के प्रणाम मंत्र जो है, कुछ प्रणाम मंत्र वो पढ़ लेते हैं, डिस्प्ले कर दीजिए, और उसके बाद में हम सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। अभी और भी बहुत सारी बातें थी जो आज करने योग्य थी, लेकिन समय जो है आप सब लोग जानते हैं किस में चला जाता है। यस, पीपीटी डिस्प्ले कीजिए वो प्रणाम मंत्र। वृंदावन में आज शाम को प्रोग्राम है, तो आप लोग ऑनलाइन जो हमारा यूट्यूब चैनल है वृंदावन का, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, जो वृंदावन का यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर अवश्य देखें, बहुत ही सुंदर दर्शन होंगे। प्रभु जी कितने बजे? शाम को 6 बजे से शुरू हो जाएगा। ठीक ठीक। नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र आप में से कौन दोहराएंगे? एक डिवोटी दोहराइए, नाम लेता हूं मैं। प्रभु जी हिंदी। ठीक है, तो मैं दोहराऊं प्रभु। जयलक्ष्मी माता जी दोहरान कीजिए। ठीक है प्रभु जी। नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र। नित्यानंदम अहम नौमि, नित्यानंदम अहम नौमि, सर्वानंदकरम परम, सर्वानंदकरम परम, हरिनामापदम देवम, हरिनामापदम देवम, हरिनामाप्रदाम देवम, हरिनामाप्रदम देवम, अवधूता शिरोमणि, अवधूत शिरोमणि, अवधूता शिरोमणि, अवधूता शिरोमणि, नित्यानंदमहं नौमि, नित्यानंदम अहम नौमि, सर्वानंदकरम परम, सर्वानंदकरम परम, हरिनामपदम देवम प्रदम देवम, हरिनामापदम देवम, अवधूत शिरोमणिम। अवधूत शिरोमणि। I bow down to the Supreme Lord, Nityananda Prabhu, who is the awarder of the highest joy to all, the bestower of the holy name, and the crest jewel of all Paramahansa mendicants. नित्यानंद प्रभु जो है परमहंस है, अवधूत शिरोमणि है। अवधूत बोला जाता है उनके लिए जिनके लिए कोई नियम नीति रिवाज काम नहीं करता है, वो नित्यानंद प्रभु के लिए प्रणाम मंत्र हुआ।
अभी ये चैतन्य चरितामृत में आज ही हम कथा कर सुन रहे थे प्रभुपाद जी की, तो उसमें भी ये सेम था। संकर्षण कर्णात्तोषायी गर्भोदशायी च पयोब्दशायी शेषशः च यस्यां स कलह च नित्य कलहश नित्य नंदाख्य रमः शरणम ममस्तु। एक और प्रणाम मंत्र आप में से दोहरान कीजिए। जय लक्ष्मी माता जी। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके, मायातीते वायापि वैकुंठ लोके, मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके, मायातीते व्यापि वैकुंठ लोके, पूर्णैश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये, पुरैश्वर्य श्री चतुर पूर्णैश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये, ऐश्वर्य श्री चतुर्व्यूह मध्ये, रूपम विश्वोद्भाति संकर्षणाख्यम, रूपम यस्य भाति शंकर शंकर माता जी मैं शंकर बोल रहा हूँ ना, उसको भी ध्यान दीजिए। मैं बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान दीजिए। उसको भी ध्यान दे रही प्रभु। रूपम विश्वोद्भाति संकर्षणाख्यम, रूपम नहीं प्रभु जी, और एक बार। रूपम यशोद्भाति संकर्षणाख्यम, रूपम यस्योद भाति शंकर शंकर नाश शंकर संकर्षणाख्यम, शंकर शनाख्यम, तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये, तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। ठीक है, बहुत बढ़िया। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके, पुणेश्वर श्री चतुर्मध्ये, रूपमिश्वोद्भाति संकर्षणाख्यम, तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। अनुवाद लिखा देखिए, बहुत सुंदर है। आई सरेंडर unto the lotus feet of Sri Nityananda Rama, who is known as Sankarshana, in the midst of the Chaturvyuha consisting of Vasudev, Sankarshana, Pradyumna and Aniruddha. He possesses full opulences and desires in Vaikuntha Loka, far beyond the material creation. तो ये कुछ प्रणाम मंत्र थे और बहुत ही सुंदर बताया गया है। मुझे जो मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे कोई मुक्ति नहीं चाहिए। हाँ, मुक्ति के लिए मैंने ये जो नित्यानंद प्रभु की प्रार्थना है, इसमें कहा जा रहा है कि मुक्ति मुझे नहीं चाहिए है, मुझे तो क्या चाहिए, मात्र क्या चाहिए बोलो प्रभु जी। चरण में शरण चाहिए। मुझे तो भगवान के चरण कमलों की शरण चाहिए। ठीक है, बहुत ही सुंदर। तो इसलिए जो अलग अलग विस्तार है, नारायण, विष्णु, प्रथम चतुर्व्यूह, ये सब भगवान श्री कृष्ण के जो विस्तार, दाएं विस्तार बलराम जी, वही सारा ये कार्य सब कुछ नियंत्रित करते हैं, वही सारा कुछ देखते हैं बलराम जी। ठीक है, समय सीमा के अनुसार आज हम थोड़ा यहीं पर विश्राम देना चाहेंगे। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। नित्यानंद प्रभु की दो पत्नी थी, उनका नाम अभी लिखवाया था ना माता जी? नहीं लिखा है तो नहीं था, बोले आप बोले हैं लेकिन नहीं याद कर पाए। नित्यानंद प्रभु की दो पत्नी थी, क्या नाम? तो जानवा माँ, जहानवा माँ। जहानवा, यस, जहानवा माँ। और दूसरी कौन बताएगा? वसुधा माता, वसुधा देवी। वसुधा देवी। वसुधा वसुधा देवी। वसुधा देवी, बस सिंपल। वसुधा देवी, वसुधा देवी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्या ये दोनों बहनें थी क्या, सिस्टर्स थी क्या? नहीं, आई थिंक। ये कहाँ के दर्शन कराए हैं आपने? हरे कृष्णा प्रभु जी। अनम्यूट करने के लिए स्क्रीन से बाहर आना पड़ेगा। तो ये एक चक्र में ही जानवा देवी और वसुधा देवी के साथ नित्यानंद प्रभु की थी, एक चक्र मंदिर के अंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने जो षडभुज गौरांग प्रभु के दर्शन करवाए, उसमें प्रभु जी 2 हाथ जो ऊपर थे वो ग्रीन कलर में दिखाए गए, जो राम जी के अवतार के थे। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए कलर अलग दिया गया, या फिर जैसे कृष्ण के लिए ब्लू कलर तो हम जानते ही, या गौरांग प्रभु के डिफरेंशिएट तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, उनके शरीर के रंग को देख करके वैसे भी वो अलग हो जाएंगे, उनकी लीलाएं देख करके वैसे ही जो है अलग उनका अस्तित्व प्रकट होगा। लेकिन ये कौन है भाई? स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए प्लीज, मैं ही दिख रहा हूँ उसमें। अल्पा माता जी वापस थोड़ा सा पूछ लीजिए एक बार। जी प्रभु जी, वो राम जी के स्किन का कलर ग्रीन दिखाया गया था षडभुज अवतार में, उसके लिए मैं पूछ रही। साधारणतया हम देखते हैं कि राम जी या कृष्ण जी जो है वो नीले रंग में है, या फिर वो जो है उनका थोड़ा ब्लू कलर में है, इस तरह से उनको देखते हैं, दर्शन करते हैं। लेकिन भागवत में अलग अलग कल्प में जब भगवान अलग अलग लीला करने के लिए प्रकट हुए हैं, तो अलग अलग अवतार में उनका अलग अलग शरीर की कांति, अलग अलग रंग रहा है, उस आधार पर यहाँ पर इनको बताया गया है। ऐसा नहीं कि हमारी तरफ से ऐड कर दिया कि कैसे पहचानेंगे इन दोनों को, नहीं, पहले से उनका, क्योंकि बलराम जी इस रूप में, कृष्ण जी इस रूप में, तो ऐसे ही है कृष्ण और बलराम। कृष्ण कैसा पटका पहनते हैं? बोले पीला पटका पहनते हैं। बलराम जी कैसा पटका पहनते हैं? बोले नीला पटका पहनते हैं। तो मतलब राम जी के शरीर की कांति ग्रीनिश बताई गई है भागवतम में, ऐसा आप बोल रहे हैं प्रभु जी? यहाँ पर जो विग्रह के अंदर जो दर्शन है वो ठीक है, अलग अलग भक्त लोगों ने विग्रह बनाए हैं, लेकिन भागवत में अलग से इसको बताया गया है अलग अलग रंगों के बारे में। अच्छा। सतयुग में भगवान कौन से कलर में प्रकट हुए, त्रेता युग में कौन से हो गए, द्वापर में कौन से हो गए, और कलयुग में कौन से हो गए, अलग अलग ये शरीर का रंग रहता है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? कलयुग में 2 अवतार होंगे क्या प्रभु जी? एक तो चैतन्य महाप्रभु का हुआ है, और एक वो कल्कि अवतार होगा, जब होगा तो 2 अवतार होंगे कलयुग में। हाँ, कलयुग में जो ये चैतन्य महाप्रभु का अवतार है उसको बोलते हैं छन्नावेश अवतार, हिडन इनकारनेशन। पूरी तरह से ओपनली सबको नहीं मालूम है, लेकिन आगे जो अवतार होगा जो कल्कि के रूप में, वो सबको पता रहेगा, वो सबको मालूम पड़ेगा। ठीक है। प्रभु जी, जैसे गुरु के बगैर भगवान को नहीं पाया जा सकता, हम प्रभुपाद जी की शरण में है तो हमारे लिए काफी है। हमारे लिए मोर देन, बस हमें प्रभुपाद जी के चरणों को पकड़ के रखना है, क्योंकि जो गुरु तत्व है, माइक बंद कर देता हूं, मैंने कर दिया आपका। तो जो गुरु तत्व है वो परम आदि गुरु कौन है? बलराम जी हैं। सेवा करने का भाव सिखाने वाले कौन है? बलराम जी हैं। वो किस रूप में प्रकट हुए? प्रथम चतुर्व्यूह के रूप में, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। फिर से वो किस रूप में प्रकट हुए? द्वितीय चतुर्व्यूह के रूप में, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। और उसमें जो है फिर भगवान बलराम जी अपना विस्तार करते हैं, संकर्षण के रूप में है, और फिर आगे संकर्षण के आगे विस्तार करते हैं 3 पुरुषावतार में, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु। ठीक है गुप्ता जी। और कोई? ठीक है, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, जल्दी बोलिए। नित्यानंद प्रभु जी की माँ पद्मा और पिता हराई पंडित जी, हराई पंडित। हरे कृष्ण। कल पूछूंगा तो बता पाएंगे प्रभु जी? बिना देखे?
ठीक है, कोशिश रहेगा। हरि बोल। हरे 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 कृष्ण। ठीक है, तभी हम सब लोग मिल करके नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने हेतु हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। सभी लोग अपनी अपनी माला ले लीजिए, सामूहिक रूप से जप करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा माला भी कर सकते हैं। और घर पे आप सब लोग नित्यानंद प्रभु को विशेष प्रकार के गौर निताय जो है आपके घर पे, उनको आप जो विशेष एक भोग बना करके अवश्य अर्पण करें। ठीक है। यस।